Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel Biochemophilic. I hope you all doing great, safe and sound at your home. तो आज के वीडियो में जैसा आप हेडिंग से देख रहे हो कि हमारे जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है डीएनए रेप्लिकेशन की, उसमें जो हमारे इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एंजाइम्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं बेटा कि व्हाट इज़ द डीएनए रेप्लिकेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टर्म है, जब हम क्लास 11th में जब बायोलॉजी मतलब पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास में जो एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का चैप्टर होता है उसमें हम इसकी स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर हमें एक टर्म आता है विच इज़ द सेंट्रल डोगमा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सिद्धांत। तो वहाँ पर हमने 3 प्रोसेस को पढ़ा होता है, दैट इज़ द डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या होती है, फिर ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, देन ट्रांसलेशन क्या होता है। इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। एंड ओवरऑल जो मॉलिकुलर बायोलॉजी है वो इन्हीं 3 प्रोसेस में ही क्या है, टिकी हुई है। ठीक है, तो उन्हीं में से हम आज एक प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं कि जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है डीएनए की, वो क्या होती है सिंपली। ठीक है, और जो हमारे एंजाइम्स होते हैं उनकी क्यों ज़रूरत पड़ती है इस प्रोसेस को करवाने के लिए बेटा। तो फटाफट से सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। रेप्लिकेशन तो जैसे आपको पता चल पा रहा है इस वर्ड को सुनते ही कि रेप्लिकेशन मतलब कि अब ऑब्वियसली किसका रेप्लिकेशन है, डीएनए का। तो हमारा इसका हम सिंपली बोल सकते हैं कि हमारी जो एक डीएनए के जो भी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल होता है जो कि वॉटसन एंड क्रिक द्वारा दिया गया था बेटा, तो उसमें क्या होता है जो हमारे डीएनए के मॉडल्स होते हैं, ठीक है, या जो हमारा डीएनए होता है वो क्या करता है, जो अपनी ही तरीके की सेम आइडेंटिकल कॉपी बनाता है। अगर मैं आइडेंटिकल टर्म का इस्तेमाल कर रही हूँ बेटा, तो आइडेंटिकल का मतलब जहाँ पर भी हम इस टर्म का इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब क्या होगा कि मॉर्फोलॉजिकली तो वो करेक्टेड सब एकदम उसका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगा वो सेम तो होगा ही, उसके साथ साथ में जो उसके जीनोमिक लेवल में भी एकदम सेम हो रहेंगे, मतलब कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, एक डीएनए स्ट्रैंड है तो जो हमारा उसका जो रेप्लिकेशन करने के बाद में जो हमारा दूसरा स्ट्रैंड बनेगा बेटा वो भी उसके क्या होगा, सेम ही होगा एट द जीनोमिक लेवल एंड द मॉर्फोलॉजिकल लेवल। तो दैट्स वाई मैंने बोला आइडेंटिकल कॉपी बनाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक थोड़ा डेफिनेशन के फॉर्म में लिखें या थोड़ा साइंटिफिक टर्म में लिखें तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द न्यू डीएनए फ्रॉम द ओल्ड डीएनए। ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो अगर बेटा मैं यहाँ पर अब आपको जैसे दिखाऊं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या था, ये डीएनए के 2 ऐसे मॉडल्स होते हैं। ठीक है, ये डबल हेलिक्स मॉडल है। जब इससे हमारी नया स्ट्रैंड बन गया, ठीक है, नए स्ट्रैंड्स बन गए, तो इसको हमने क्या बोल दिया, रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। ये अब जब बेटा ऑब्वियसली इस वाले से नया बना तो जो हमारा नया बनेगा तो वो न्यू हो जाएगा, और इसको हमने क्या बोल दिया, ओल्ड डीएनए बोल दिया। और इस प्रोसेस को हम लोग डुप्लीकेशन ही बोलते हैं, या क्योंकि उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना रहा है। ठीक है, अब बेटा बात आती है कि हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन की फिनोमिना होती है ना, ये सेल साइकिल की क्या होती है, होने मतलब जब हमारा जैसे सेल जो हमारा सेल डिवाइड करती है उसके पहले ये एस फेज़ में ही हो जाती है। ठीक है, और ये कैसा किस प्रिंसिपल पे काम करता है बेटा, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है। ठीक है, अब सेमी कंजर्वेटिव क्या है, तो इसमें हमारा एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपेरिमेंट है जो हमारे किन साइंटिस्ट ने दिया था, हमारे एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था मैथ्यू मेजल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेहल। ठीक है, तो उसमें ये प्रूव हुआ था कि जो हमारा रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, वो उसमें जो भी उसके स्ट्रैंड्स बनते हैं वो सेमी कंजर्वेटिव होते हैं। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बता देती हूँ कि सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब बेटा ये होता है कि जब हमारा डीएनए के स्ट्रैंड्स बनते हैं तो एक स्ट्रैंड तो उसका क्या होता है, पेरेंटल डीएनए होता है, और ये जो दूसरा वाला स्ट्रैंड होता है वो क्या होता है, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होता है। ठीक है, तो आई होप आपको सिंपली ये चीज़ क्या हो गई बेटा, समझ में आ गई होगी। अब जो हमारा जो मेन टॉपिक है इसका मतलब कि हमारे कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं द डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में, और इसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि एंजाइम्स का इस्तेमाल किया क्यों जाता है बेटा। तो डीएनए को ऑब्वियसली बेटा जब कोई एक स्ट्रैंड है उसको हमें क्या करना है, उसको क्या करना है, चेंज करना है दोबारा से एक नए फॉर्म में। तो कोई भी स्ट्रैंड को सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस को शुरू करेंगे। तो शुरू करने के लिए भी हमारे
क्या हो गया, उनके स्ट्रैंड्स को हमें इलोंगेट करना पड़ेगा, ठीक है, उनके स्ट्रैंड्स को हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ऐसे मतलब सेपरेट करना पड़ेगा ताकि वो एक नए फॉर्म को या नई कॉपी को बना पाएँ। तो सिंपली बेटा मैं आपको बता सकती हूँ कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं उनका इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं रेप्लिकेशन की प्रोसेस में, क्योंकि जो हमारे डीएनए होता है ऑब्वियसली बेटा वो डबल स्ट्रैंडेड मतलब मॉलिक्यूल है, ठीक है, और वो जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो टाइटली क्वाइल्ड होते हैं। वही बात हो गई ना कि इन एंजाइम्स का इस्तेमाल इसलिए होगा कि मतलब कोई एंजाइम क्या करेगा, उसको ब्रेक करेगा। कोई एंजाइम क्या होगा, जब हमारा ये प्रोसेस होती है तो उस टाइम पे हमारे डीएनए के स्ट्रैंड से बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाता है तो उसको सही करेगा। तो बहुत सारे एंजाइम्स के अलग अलग रोल हैं। तो इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस यही है कि मेन एंजाइम्स जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं उन्हीं का हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से बड़ा जो पहला एंजाइम है दैट इज़ द डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज जो होता है बेटा, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, और इसका जो फंक्शन होता है वो क्या करता है बेटा, जो हमारा डीएनए के हेलिकल मॉडल्स होते हैं ना, उनको क्या करता है, ये हमारा वैसे मतलब ब्रेक करता है या उसको क्या करता है, तोड़ता है, सेपरेशन करता है, या डीएनए के स्ट्रैंड्स की अनवाइंडिंग करता है। अब अनवाइंडिंग में क्या होता है, आप सभी को पता है बेटा कि जो हमारे क्या होते हैं, जो भी नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं प्यूरिन एंड pyrimidine, उसमें जो हमारे एटी होते हैं और जीसी होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब हमारा ये जो डीएनए हेलिकेज जब अपना फंक्शन करते हैं एज अ अनवाइंडिंग द डीएनए स्ट्रैंड्स, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना, उनको ये क्या करते हैं, डिसोशिएट करने का काम करते हैं। कौन करते हैं बेटा, हमारे हेलिकेज जो होते हैं वो डीएनए के जो भी मतलब बॉन्ड, तब जो हमारे डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं उसमें जो बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन की, उसको क्या कर डिसोशिएट करते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है। और ये जो प्रोसेस होती है रेप्लिकेशन फॉर्क की, ये जो हमारा सेकेंड प्रोसेस होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, दैट्स द सेकेंड स्टेप होता है विच इज़ द इलोंगेशन। उसमें हमारा क्या होता है, रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, जिसमें वो किसकी मदद से बनता है, बाय द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड विद द हेल्प ऑफ द हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज। आप आई थिंक आपको ये जो क्या है कहानी क्लियर हुई होगी कि डीएनए हेलिकेज का क्या फंक्शन है एंड ये क्या बनाता है और क्यों बना रहा है। रेप्लिकेशन फॉर्क बना रहा है ताकि उसके क्या हो, प्रॉपरली उसके जो भी स्ट्रैंड वो सेपरेट हो जाए, इलोंगेट हो जाए, और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द एलोंगेशन प्रोसेस। देन बेटा हम मूव फॉरवर्ड करेंगे सेकेंड एंजाइम की तरफ। सेकेंड एंजाइम की तरफ हम मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, दैट इज़ द टोपोआइसोमरेज एंजाइम। डीएनए टोपोआइसोमरेज को हम लोग डीएनए गायरेज भी बोलते हैं इन द प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अब जो टोपोआइसोमरेज एंजाइम होता है बेटा, इसका काम क्या होता है, ये हमारा रिलाइव करता है टेंशन को और सुपर क्वाइलिंग करता है हमारे जो भी रेप्लिकेशन फॉर्क है, जो हमारा मतलब जब अनवाइंडिंग डीएनए हेलिकेज करवा देता है तो उसके बाद में क्या होता है, जो रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है, जो विच फॉलोज द लीडिंग एंड मतलब लैगिंग स्ट्रैंड, तो उस वजह से क्या होता है, जो हमारे हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं डीएनए का, उसमें का क्या होता है, थोड़ा सा मतलब टेंशन आ जाता है, या थोड़ा सा दबाव पड़ जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है, या क्या आप बोल सकते हैं कि सुपर क्वाइलिंग हो जाती है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए, सुपर क्वाइलिंग को, स्ट्रेन को कम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, हम डीएनए हेलिकेज का, नहीं सॉरी हम टोपोआइसोमरेज का क्या करते हैं बेटा, इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक आपको ये कहानी क्लियर हुई होगी। अब बेटा जो हमारा थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम है दैट इज़ द प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज का क्या काम होता है, अब आप सभी को पता है कि जो हमारा क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा किस प्रोसेस को करवाने में, डीएनए रेप्लिकेशन को करवाने में डीएनए पॉलीमरेज बहुत अहम रोल करता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है उसको न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है और फिर हमारे क्या होता है, स्ट्रैंड्स बनते जाते हैं, ठीक है। बट अब बेटा ऐसे तो हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है वो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ नहीं देता है, तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास में प्राइमेज एंजाइम होते हैं जो कि आरएनए प्राइमर्स को वहाँ पर जोड़ते जाते हैं और डीएनए क्या होता है बेटा, सिंथेसाइज होता है। तो आई थिंक आपको ये कहानी क्लियर हुई होगी प्राइमेज एंजाइम के फंक्शन की। अब जो हम डीएनए पॉलीमरेज की बात कर रहे थे उसकी बात हम कर लेते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ द डीएनए। ये क्या करता है, वही बात बेटा कि ये क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है 5 to 3 प्राइम की डायरेक्शन में, ठीक है। और ये प्रूफ रीडिंग करता है, मतलब जो भी एरर्स हैं उनको क्या करता है, सही करता है। और अगर मैं बात करती हूँ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की, तो ये अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूँ तो प्रोकैरियोट्स में ये हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3 जो कि मेन एंजाइम्स होते हैं। और इन स्पाइट ऑफ दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डीएनए पॉलीमरेज इन द यूकैरियोट, दिस इज द अल्फा
बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, फाई, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में ज़्यादा एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल किया जाता है। देन बेटा हम बात कर सकते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी जो होता है ये क्या करता है, जो हमारा क्या करता है, जो डीएनए स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, जब वो सेपरेट हो जाते हैं तो वो दोबारा से फिर से ना रिजॉइन हो। जब हमारा हेलिकेज जब उसको क्या करता है, सेपरेट कर देता है, अनवाइंडिंग कर देता है, तो जो फिर वहाँ पर एसएसबी अपना काम करता है, जिससे वो क्या होता है, जो सेपरेट हुए हैं स्ट्रैंड्स वो फिर से ना जुड़ पाएँ। तो दैट द फंक्शन ऑफ द सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। देन बेटा अब हम बात करने वाले हैं डीएनए लाइगेज। लाइगेज का मतलब क्या होता है, उसकी लाइगिंग मतलब उसको जोड़ने का काम करता है। लाइगिंग मतलब होता है नहीं, लाइगिंग करना, या लाइगेज का इस्तेमाल करके हम उसको जोड़ते हैं स्ट्रैंड्स को, ठीक है। और वहाँ पर जब हमारा ये जो प्रोसेस होती है, जब बेटा हमारा लैगिंग स्ट्रैंड्स बनते हैं वहाँ पे, या जो हमारा, तो वहाँ पे जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं वो छोटे छोटे से हमारे फ्रेगमेंट्स बनते हैं। तो उन फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज करता है, विच इज़ द लाइगिंग प्रोसेस। देन हमारा वहाँ पे, और जब वो जुड़ता है तो वहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, मतलब फॉस्फेट और मतलब फॉस्फेट के बीच में दो स्टर बॉन्ड्स का फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब बेटा एक बार हम फटाफट से एक मतलब समरी कर लेते हैं कि कैसे कैसे फंक्शंस होते हैं, तब स्टार्टिंग टू एंडिंग एंजाइम्स कैसे अहम रोल प्ले करते हैं। जब हमारा इनिशिएशन तो होता है, जो कि एक इसका स्पेशल फैक्टर होता है, विच इज़ द ओराइसी, और जो द रेप्लिकेशन विच इज़ डन बाय द इनिशिएटर प्रोटीन। देन बेटा फिर हमारा क्या होता है, हेलिकेज का काम होता है। हेलिकेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो भी डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल होते हैं उनको क्या करते हैं, ओपन अप कर देते हैं। देन आफ्टर टोपोआइसोमरेज टेंशन को रिलीज करता है और रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्म होता है इन द एलोंगेशन प्रोसेस ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। देन हमारा प्राइमेज एंजाइम जो होता है वो वहाँ पर आरएनए प्राइमर्स को जोड़ता है, और फिर वहाँ पर उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज उन एंजाइम्स को क्या करते हैं, उन एंजाइम्स की मदद से हमारा न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे पास में नए स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते जाते हैं, बनते जाते हैं। और फिर हमारा जब एक बार वो फॉर्मेशन हो गया तो फिर दोबारा से वो ना, जैसे जो हमारे सेपरेट हुए थे स्ट्रैंड्स, दोबारा से वो ना जुड़े, उसके लिए हमारे पास में एसएसबी प्रोटीन का काम होता है, जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। एंड देन हमारे जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट लैगिंग स्ट्रैंड पे फॉर्म होते हैं, जो उनको जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज, जो कि एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं। अब हम एक समझ लेते हैं एक सिंपल टॉपिक की, व्हाट इज द लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ द रेप्लिकेशन। तो लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है रेप्लिकेशन के दौरान, ये एक डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, और इसमें जो प्राइमेज एंजाइम होते हैं वो मल्टीपल आरएनए प्राइमेट्स को मतलब उनको बनाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास में फ्रेगमेंट्स होते हैं। और डीएलए जो, सॉरी नॉट डीएलए, इट्स अ डीएनए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स जो होता है बेटा, वो हमारा शॉर्ट डीएनए सेगमेंट्स को फॉर्म करता है, विच इज कॉल्ड द ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। और जो डीएनए लाइगेज होता है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को कॉन्टिन्यूसली जोड़ता चला जाता है। तो इस पूरे ओवरऑल जो हमने आज पढ़ा बेटा कि क्या रेप्लिकेशन है, क्यों एंजाइम्स, तो ओवरऑल जो कहानी का सार था वो यही था कि रेप्लिकेशन में होने वाले जो भी एंजाइम है वो उनका क्या रोल होता है, कैसे होता है। तो ओवरऑल बेटा हम आपको बता सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हाईली कोऑर्डिनेटेड एंजाइम प्रोटीन, मतलब एंजाइम और प्रोटीन से कोऑर्डिनेटेड एक प्रोसेस है, जो कि हमारा हर एक एंजाइम का फंक्शन जो कि अलग अलग होता है, और जिससे हमारा क्या होता है, एक प्रॉपरली एक्यूरेट नया न्यू डीएनए का स्ट्रैंड्स या मॉलिक्यूल जो भी है वो बन पाए, ठीक है। सो आई होप आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, हेल्पफुल हुआ होगा, और आप पे कुछ कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हुए होंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।